हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। आज मेरा आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था 24 अगस्त 2024। सो सबसे पहले तो एक बात, जैसा मैं बोलती भी हूँ कि यार हमेशा एग्ज़ाम में जब भी आप बैठो तो बहुत ज़्यादा कूल काम माइंड से बैठो। कभी भी आप स्टक होते हो तो कभी भी पैनिक मत करो, बहुत आराम से पेपर करो। बहुत इजी पेपर होता है। 20 मिनट का जो हर एक सेक्शन होता है उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अगर हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँगी। रीजनिंग में पज़ल जो थे वो 4 आए हुए थे मेरी शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट 4th शिफ्ट थी, 3:30 वाली। ओके, सो पज़ल फ्लोर बेस्ड 5 क्वेश्चन थे इसमें, बहुत आसान थी। कुछ कंडीशंस दी हुई थी कि एम के ऊपर ई के नीचे बराबर लोग आते हैं, बीच में आते हैं, ऐसे करके इजी थी। कुल मिला के कंपेरिजन बेस्ड पजल थी। इसके 3 क्वेश्चन थे, वही छोटा बड़ा 6 पर्सन थे इसमें। फिर तीसरा पजल जो था हमारा स्क्वायर बेस पजल, वो भी बहुत इजी था। बहुत आसानी से 1-2 मिनट में क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे। हाँ, पजल बहुत जल्दी आ रही थी, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, उसके बाद डिजिग्नेशन बेस्ड पजल था। इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। इसमें एक चीज़ दी हुई थी कि जो सीनियरिटी दी हुई थी उसमें पहले मतलब लिखा हुआ था मतलब सीनियर ऑर्डर में उसमें बोला था कि नहीं, इसमें मतलब ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी हमको पीछे से लेनी थी। क्लर्क से स्टार्ट करके इसने पूरा जीएम तक था, लेकिन मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन हमको इसमें पीछे से स्टार्ट करना था, क्योंकि जो उसमें नियम दिए गए थे उसमें लिखा था कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इस तरह से इसमें थोड़ा क्लू था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो इसके बाद रीजनिंग मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में नंबर, लेटर और सिंबल्स दिए हुए थे, और इसमें थोड़ा सा आपको एक लेटर जो है वो स्क्रॉल करने पे आ रहा था। शायद 9 नंबर ही था, 9 था। उसके बाद पता नहीं पाई जैसा कुछ वो चिड़ी जैसा सिंबल्स बना हुआ था, उसको थोड़ा खिसकाना था। उसके बाद में 9 हर एक क्वेश्चन में उसमें ड्रैग करना था आपको, क्योंकि वो नंबर छुप रहा था उसमें। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर पेयर फॉर्मेशन था, मीनिंगफुल वर्ड था। पेयर फॉर्मेशन, पेयर बनाने थे, इसमें 2 पेयर बन रहे थे। मीनिंगफुल वर्ड GEAR था, उसके हिसाब से बन रहा था। सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चन आसान थे, वही फ्यू ऑल या फ्यू वाले जो आते हैं। उसके बाद नंबर बेस एक क्वेश्चन था। नंबर बेस क्वेश्चन में ये था कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ था उसमें आपको मतलब उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था। उसमें बताना था कि कितनी जो चेंज नहीं हुए हैं उनके बारे में बताना था। तो अब हम बात करेंगे मतलब ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन आसान था। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता हमारा क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, थोड़े से थे लेकिन ठीक थे। 12 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे। टेबल डीआई थी। टेबल डीआई में मंडे का कुछ दिया हुआ था और ट्यूसडे का दिया हुआ था ABCD 4 शायद थे, और उसमें नंबर्स मैं बता देती हूँ 240, 360, इस तरह से 180 नंबर्स दिए हुए थे, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं थे। उसके बाद बार ग्राफ था। बार ग्राफ में 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो उसमें शेयर कुछ बेचे जा रहे थे, इस तरह का उसमें डाटा था। आसान था ये भी। उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अच्छे थे। अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। मिल्क वाटर का क्वेश्चन आया था, इजी था, बिल्कुल बेसिक। 130 लीटर मिल्क, 130 लीटर टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसमें ब्रेक करना था। कुछ रेशो था। उसके बाद उसमें कुछ मिल्क डाला जा रहा था, फिर कुछ वाटर डाला जा रहा था, फिर पूछा था कि टोटल जो मिक्सचर आ रहा है वो कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 2 लोग थे, उनमें कुछ पैसा लगा रहे थे, और उसमें लिखा था कि जो पर्सन है वो 7 महीने बाद मतलब 7 महीने तक काम करता है,
और फिर उसके बाद उसमें मतलब 12 महीने दूसरे वाला का था, फिर काट के क्वेश्चन मतलब उसमें दिया था कि टोटल प्रॉफिट 25,000 का है तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये भी आसान था। जो तीसरा क्वेश्चन था वो था हाँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, वो भी आसान था। चौथा क्वेश्चन था एवरेज का, जिसमें मतलब 3% दिए हुए थे और उनका टोटल सम दिया हुआ था। तो जब हम टोटल मतलब उसके रेशो ये इससे इतना बड़ा है इतना छोटा है उस तरह से करके अगर हम इक्वेशन इक्वेट करके करते तो ये भी क्वेश्चन हो जाता। तो इस तरह से क्वांट भी ठीक था। तो अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट के बारे में। तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं इसमें वो मैं बता देती हूँ। मेरे जो रीज़निंग में अटेम्प्ट हैं, रीज़निंग में वो हैं 34, ओके। और मेरे जो क्वांट में अटेम्प्ट हैं वो हैं 25, ओके। सो ये तो क्वांट और रीज़निंग का हो गया। इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में जो मेरे अटेम्प्ट हैं वो 26 हैं, ओके। सो दिस इज़ द एनालिसिस। और एक चीज़ और इसमें अगर मैं इंग्लिश की बात हो तो इंग्लिश में भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे। इंग्लिश का मैं बता देती हूँ आपको। इंग्लिश में एरर के 5 क्वेश्चन थे और उसके क्या कहते हैं मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे और उसके क्या कहते हैं DI कह रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से मिला जुला के इंग्लिश भी ठीक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, किए जा सकते थे इसमें भी क्वेश्चन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।